हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोल्डरन। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज हम एससीएफ का प्रोग्राम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे करनी है। वो ये है कि जो भी हमने सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में जो प्रोग्राम कर रखा है वो सारा प्रोग्राम मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि चैनल में बेसिकली दो तरह के यूजर्स आते हैं। एक वो जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग से वीडियोज को फॉलो कर रहे होते हैं, और एक वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं या फिर कुछ और अलग से टॉपिक पढ़ने के लिए आते हैं। तो मुझे दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियोज बनाने होते हैं। तो जो भी वीडियो मैंने बना रखा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इन हिंदी वाले प्लेलिस्ट में, वो सारे प्रोग्राम में इसी प्लेलिस्ट के एंड में ऐड कर दूंगा। तो वो देख के आप कंफ्यूज मत होना। अब चाहो तो उन वीडियोज को स्किप कर सकते हो या फिर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एससीएफ वाले प्रोग्राम में हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, हम 2 नंबर का एससीएफ निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एससीएफ आप कैसे निकालते हो। सपोज आपको 2 नंबर का एससीएफ निकालना है, एक है आपका 12 एंड दूसरा है 16। तो एससीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 को यदि फैक्टर आप करोगे तो क्या होगा, 2:2:3, और 16 का करोगे तो क्या आएगा, 2:2:2:2। अब ट्राई कीजिएगा जो लोवेस्ट फैक्टर है वो कैलकुलेट करने का। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो 12 और 16 में जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 2:2 और यहां पे भी 2:2। तो 4 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों पे अवेलेबल है। तो यही हो जाता है इसका एससीएफ। यदि 9 और 6 की बात किया जाए तो इसमें एससीएफ क्या होगा, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6। तो 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, तो यहां पे एससीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रोग्राम की दृष्टि से हम एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कि सपोज आपको एसकेप निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसको पहले लिखो और जो आपका लोएस्ट वाला नंबर है उसको बाद में लिखो, और दोनों को डिवाइड कर दो। लेकिन डिवाइड में बेसिकली मॉड्यूलो ऑपरेटर वाला होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 12 1 जा 12, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। अब क्या करो, जो आपका लोवेस्ट वाला नंबर था, मतलब जो बी था, उसको ए बना दो, तो वो 12 आ गया। मॉड्यूलो ऑपरेटर ले लो और जो आपका रिमाइंडर है उसको आप बी पे ले लो और डिवाइड करो। तो इस केस में क्या आएगा, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 0। तो ध्यान में रखना कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से आप डिवाइड किए हो वही आपका एससीएफ हो जाता है। तो सेम आपका एससीएफ जो था 4, वही यहां पे आ गया है 4। सेम हमने 9 और 6 के केस में 3 रिमाइंडर देखा था, तो वो इस मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा। 9 हमारा हाईएस्ट नंबर है, 6 लोवेस्ट है, तो 9 मॉड्यूलो 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 मॉड्यूलो 3, तो क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो 3 ही आपको हो जाएगा एससीएफ। तो जब तक आपका 0 नहीं आ जाता है आपको डिवाइड करते रहना है। तो यदि सेम प्रॉब्लम को हम लोग प्रोग्राम की दृष्टि से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो यूजर एंटर करेगा। ए हमारा हाईएस्ट नंबर होगा, बी हमारा लोएस्ट नंबर होगा। यहां पे आर ले लेंगे जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो बेसिकली ये आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, ए के जगह पे बी को स्टोर करवा दिया, तो ए का जगह पे हमने यहां पे बी को स्टोर करवा दिया, और बी के जगह पे हमने रिमाइंडर ले लिया, तो यहां पे बी के जगह पे हमने रिमाइंडर ले लिया। और लास्ट में हम कंडीशन चेक करवा देंगे कि यदि रिमाइंडर का वैल्यू 0 है तो हम प्रोग्राम को ब्रेक करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर 0 होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा बी का वैल्यू है वही हमारा एससीएफ है। तो यही आपको एससीएफ प्रोग्राम में करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो एससीएफ रहेगा .cpp। हेडर फैशन है तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आ जाएगा। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो यहां पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ले लिया। मेन मेथड लेना है तो यहां पे इंट मेन ले लिया।
अब यहां पे आपको क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो इंट ए ले लिया, यहां पे बी ले लिया, एक हमारा वेरिएबल रहेगा एचसीएफ, तो एचसीएफ ले लिया, और एक हमारा रहेगा रिमाइंडर। उसके बाद यहां पे यूजर को एक मैसेज देंगे, सी आउट एंटर 2 नंबर्स, ENDA, सी इन पे 2 वैल्यू एंटर हो जाएगा। अब यहां पे हमारा कंडीशन होगा व्हाइल ट्रू, कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो हमारा लूप चलता रहे। रिमाइंडर इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी आ जाए। हम वही कर रहे हैं जो हमने अभी सीखा है। बी जो है वो ए बन जाए, तो ए इक्वल टू बी कर दिया, और रिमाइंडर जो है वो बी बन जाए, तो बी इक्वल टू आर, ये हो गया। और लास्ट में हम कंडीशन चेक करवा लेंगे, इफ बी इक्वल टू 0। यहां पे आप बी भी लिख सकते हो या आर भी लिख सकते हो, दोनों में ये वैलिड है। यदि बी इक्वल टू 0 हो जाए तो यहां पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, और जब प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारा एचसीएफ का वैल्यू है वो हमारा प्रिंट हो जाए। तो हमारा एचसीएफ कौन वाला होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आया होगा तो उस केस में हमारा बी का जो वैल्यू होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यही हमने सीखा था। यहां पे आप देख सकते हो कि 6 और 3 आया था, यहां पे 0 आ गया, तो जो लास्ट वाला बी वाला वैल्यू था वही हमारा क्या हो गया था, एचसीएफ हो गया था। तो यहां पे रिमाइंडर जब 0 आएगा उसके पहले ही हम यहां पे एचसीएफ इक्वल टू बी ले लेंगे, और इसी एचसीएफ को हम यहां पे प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट एचसीएफ इज यहां पे हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट में हमारा होगा 9 एंड सेकंड होगा हमारा 6। देखिए आप चाहो तो 9 को स्मॉल रख सकते हो और बी को ग्रेटर रख सकते हो, लेकिन उस केस में यहां पे आपको प्रॉपर कंडीशन देना होगा। लेकिन फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हम ए को ग्रेटर रख रहे हैं और बी को स्मॉल रख रहे हैं। तो ए 9 हो गया और बी 6 हो गया, एंटर। तो देखिए एचसीएफ इज 3। एक बार और चेक कर लेते हैं, कंपाइल रन किया, एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, तो पहला होगा 16, एंटर 12। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, एंटर। तो देखिए एचसीएफ इज 4। तो इस तरह आप 2 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।